बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं स्वीट डिश साबूदाने की खीर, जिसके लिए हमें चाहिए साबूदाना। हमने ये एक पैकेट लिया है साबूदाने का और 1 से 1.5 kg हमारे पास मिल्क है, दूध और चीनी है 1 कप। तो जिनको शुगर है वो बिल्कुल चीनी ऐड ना करें और बाकी लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेट को खोलेंगे। खोलने के बाद हम साबूदाने को 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी से धोएंगे। धो के 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। हमने इस पैकेट को खोल लिया है और खोलने के बाद हम हाफ पैकेट इसमें डाल लेंगे। चलिए, हाफ पैकेट हम इधर रख लेंगे और इसको हम 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे थोड़ा बड़ा। इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। अब हमने इसमें पानी डाल लिया है। 2 से 3 दफ़ा हम साफ़ पानी से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा गदला गदला सा पानी है, इसको हम निकालेंगे। एक पानी से हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम दूसरी दफ़ा पानी ऐड करेंगे। दूसरी दफ़ा हमने ऐड कर लिया इसमें पानी और अच्छे तरीके से हम इसको हाथ मार के अच्छे तरीके से फिर इसको धो लेंगे। दूसरी दफ़ा भी पानी थोड़ा सा गंदला गदला सा है, इसको भी हम गिरा देंगे। ये तीसरी दफ़ा हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। चलें जी, ये एक दफ़ा हम और निकाल देंगे। ये पानी को हम गिरा देंगे और इसमें दूसरा पानी डालकर भिगो के रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये फूल जाएं। ये देखिए, हमने 3 दफ़ा पानी निकाल लिया है। अब हम लास्ट में ये पानी डाल देंगे और इसको भिगो कर छोड़ देंगे। चलें जी, ये हमने 3 दफ़ा पानी निकाल लिया है और अब हमने भिगो के इसको रख देना है, ताकि हमारा साबूदाना फूल जाए पानी में। ये देखिए, हमारे साबूदानों को भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम दूसरी साइड पे चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साबूदाने को डाल देंगे उसमें। ये देखिए, हमने पानी रख लिया था कढ़ाई में और साबूदाने को ऐसे पानी समेत डाल देंगे, क्योंकि हमने 3-4 दफ़ा धो लिया था। ये देखिए, हमने साबूदाने को पानी के अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से बॉयल आने तक, नरम होने तक हम बॉयल करेंगे। साबूदाने के बेहद फ़ायदे हैं और ये बेहद मुफीद है। आपको पता है कि जब कोई बीमार होता है तो हम मरीज़ों के लिए साबूदाने की खीर बनाकर देते हैं। वो इसलिए कि इसमें इतनी ताकत है, ये ताकत का ख़जाना है और ये बहुत ही मुफीद है हमारे लिए। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, गिनवा नहीं सकती आपको। तो इसलिए इसको बनाएं और बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सभी ये शौक़ से खाते हैं और सबके लिए ये बहुत मुफीद है साबूदाने की खीर। इसके बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले हम इसको पानी में बॉईल करें। पानी में बॉईल होने के बाद ये नरम हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। पानी को बॉईल आ जाए,
ये देखिए हमारा साबूदाना गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, ये चेक करें। और ये नरम भी हो रहा है। ये देखिए हमारे साबूदाने की जो खीर थी पानी के अंदर अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है और ये देखिए गाढ़ा भी हो चुका है। ये देखिए गाढ़ा भी हो चुका है। और ये काफ़ी हद तक नरम भी हो चुका है। ये चेक कीजिए। दूसरी तरफ हम पुदीने का, दालचीनी का और छोटी छोटी और चीज़ों का कहवा बना रहे हैं जो मतली कैं के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त कहवा होता है। उल्टी मतली कैं अगर किसी को आ रही हो तो ये पानी के 2-2 घूंट करके पिलाएं तो इंशाल्लाह आराम आ जाता है और फिर उसको दोबारा उल्टी नहीं होती, उल्टियाँ रुक जाती हैं। साबूदाना हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आंच थोड़ी सी स्लो कर लेंगे और इसमें दूध ऐड कर देंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे जो तकरीबन 1.5 kg है। आँच हमने स्लो कर दी थी। अब हम आँच को तेज़ कर देंगे ताकि दूध को बॉयल आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से दूध हमारा बॉयल हो चुका है और साबूदाने की खीर जो है तकरीबन गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये चंद ही मिनट में रेडी हो जाएगी। ताकत का ये ख़जाना है बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों के लिए। इसीलिए तो डॉक्टर मरीज़ों को साबूदाने की खीर खाने का मशवरा देते हैं। इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं जो मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती। लेकिन आप बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को ये साबूदाने की खीर बना के खिलाएं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये बनती है और झटपट तैयार होने वाली ये खीर है। ये देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है और साबूदाने के जो दाने थे वो भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। ये चेक कीजिए, ये देखें। और अगर इनमें सफ़ेद सफ़ेद सा दाना हो तो समझ लें कि ये अभी थोड़े से कच्चे हैं। जब तक ये इस तरह ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं तब तक आपने इसको उतारना नहीं है चूल्हे से। ये साबूदाने की खीर बहुत ही मज़ेदार, झटपट तैयार होने वाली खीर है। ये अक्सर बीमारों के लिए डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि उनको ये बना के खिलाई जाए। वो क्यों? वो इसलिए कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये सेहत का ख़जाना है। जो बीमार होते हैं, जो बीमारी की वजह से उनकी कमज़ोरी हो जाती है, ये खाने से उनके अंदर ताकत आती है और वो फिर चंद ही दिनों में माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं।
तो इसलिए ये बच्चों, बूढ़ों और बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके फ़ायदे बेइंतहा है। अगर झटपट तैयार होने वाली खीर बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, आप भी बनाएं और ट्राई करें। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऐड करेंगे और शुगर के मरीज़ बिल्कुल चीनी इस्तेमाल ना करें। हम भी इसमें हाफ़ कप पहले डाल के चेक करते हैं कहीं ज़्यादा ना हो जाए। हम चीनी बहुत कम यूज़ करते हैं, बिल्कुल कम, क्योंकि आपको पता है चीनी हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। तो इसलिए हम मीठा बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अगर हमें लगा कि ये इनफ है तो हम और नहीं डालेंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हम थोड़ी देर इसको मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से चीनी। मैंने अभी टेस्ट करके चेक कर लिया है, चीनी बिल्कुल ज़बरदस्त मैंने अभी टेस्ट करके देख लिया है। तो हाफ़ कप ही काफ़ी है, चीनी जितनी कि हम यूज़ करते हैं उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और शुगर के मरीज़ चीनी इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल इसमें ना डालें। ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार और बहुत ही लजीज रेडी होती है। और माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसको सर्व करेंगे। और अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है कि हमारे व्यूवर्स को हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। आपके प्यार का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं प्यारा सा, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे व्यूवर्स हमें कितना लाइक कर रहे हैं हमारी वीडियो को। हमें तो आपके प्यार का, आपके कमेंट्स का, आपके लाइक करने का बहुत शुक्रिया। इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी का एंड करते हैं। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अभी इसको हम सर्व करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर रेडी हो चुकी है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमने ड्राई फ्रूट नहीं डाले, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नो इशू। चलें जी, अब हम इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लाजवाब हमारी साबूदाने की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी साबूदाने की खीर बनकर रेडी हो चुकी है।